बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेफ एनर्जी का आज का प्रोजेक्ट है DHA फेज़ 3 से, जहां पे हम एक तकरीबन 13 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को लगाने से पहले घर की छत की मेजरमेंट की गई है, स्ट्रक्चर को सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइन किया गया है और शैडो का एनालिसिस किया है। ये सब काम करने के बाद हमने डिसाइड किया है कि स्ट्रक्चर को 2 हिस्सों में लगाया जाए ताकि सिस्टम की एफिशिएंसी बेहतर से बेहतर हो जाए। तो लिहाजा हम 24 पैनल के लिए स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करेंगे और इसमें हम 22 पैनल इस्तेमाल करेंगे। तो लिहाजा आप वीडियो में मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि हमारे कारीगरों ने एज़ पर डिज़ाइन सोलर स्ट्रक्चर को बना लिया है और उसके ऊपर सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हुए हमारी पहली प्रपोज़ल ये थी कि पूरे स्ट्रक्चर को एक ही यूनिट में बनाया जाए और सारे के सारे पैनल एक साथ लगाए जाएं। जबकि बाद में एनालिसिस किया गया कि अगर एक ही जगह पे सारे पैनल लगा दिए जाएंगे तो टिल्ट एंगल इतना बेहतर नहीं मिलेगा। तो टिल्ट एंगल को बेहतर करने के लिए स्ट्रक्चर को 2 हिस्सों में कन्वर्ट किया गया है। सेफ एनर्जी के YouTube चैनल पर अब तक आप जितनी भी वीडियोस देख चुके हैं उन सब तमाम वीडियोस में ये सबसे स्पेशल स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसका डिज़ाइन, इसकी स्ट्रेंथ और ख़ास तौर पे वाइट कलर का पेंट इस स्ट्रक्चर की खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। और अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की कुछ टेक्निकल डिटेल्स को। इस स्ट्रक्चर को 2 हिस्सों में बनाया गया है। हर हिस्से पर 12-12 सोलर पैनल लगने की गुंजाइश होगी, जबकि हमने 11-11 पैनल लगाए हैं और एक एक की जगह खाली छोड़ दी है। सेफ एनर्जी के तमाम प्रोजेक्ट की तरह यहाँ पे भी 2.5 बाई 5 इंच वाला गाटर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि कॉलम्स और राफ्टर के लिए है, जबकि पर्लिन की जगह पे 3 इंच का GI का C चैनल लगाया गया है। हर एक स्ट्रक्चर के नीचे हमने 9 कॉलम्स लगाए हैं और साथ ही साथ इस स्ट्रक्चर की मजबूती को बढ़ाने के लिए स्टे वायर और लेटरल सपोर्ट भी दी है, ताकि ये हर किस्म के मौसम, आंधी तूफ़ान के साथ विद स्टैंड कर सके। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इस तरह का लगा हुआ सिस्टम ऑन एवरेज 1500 यूनिट बनाने की सलाहियत रखता है। इन दोनों स्ट्रक्चर की फ्रंट हाइट 2 फीट है, जबकि बैक हाइट 6 फीट है, जिससे हमें तकरीबन 16 डिग्री का टिल्ट एंगल मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छा एंगल है और सिस्टम की प्रोडक्शन भी इससे बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आप वीडियो में मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि हमारे कारीगर एक स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं, जबकि दूसरे स्ट्रक्चर के ऊपर काम जारी है। अब अगर हम स्ट्रक्चर के टॉप व्यू की बात करें तो ये बिल्कुल ऐसा ही नज़र आ रहा है जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन देखा था। सॉफ्टवेयर पे सिस्टम को डिज़ाइन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, एक तो शैडो एनालिसिस हो जाता है और उसके साथ ही साथ हमें स्ट्रक्चर का व्यू भी पता चलता है कि लगने के बाद ये देखने में कैसा नज़र आएगा। सेफ एनर्जी के दूसरे तमाम प्रोजेक्ट्स की तरह मैं एज ए इंजीनियर आज खुद साइट पे मौजूद हूँ, ताकि साइट की इंस्पेक्शन की जाए और काम की क्वालिटी को चेक किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है और इसको हम कह सकते हैं कि अल्टीमेट ब्यूटी है। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर बनाया है हमारे कारीगरों ने। दोनों स्ट्रक्चर्स का काम कंप्लीट हो चुका है। 12-12 पैनल के 2 स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, जबकि स्ट्रक्चर में एक जगह खाली छोड़ी है ताकि यहाँ पे खड़े होकर क्लीनिंग की जा सके और हवा को गुजरने के लिए जगह दी जा सके। हमारे प्रोजेक्ट पर मैकेनिकल वर्क कंप्लीट होने के बाद अब हमारी इलेक्ट्रिकल टीम इंस्टॉलेशन का काम कर रही है। हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए हमने तमाम केबल AC, DC और अर्थिंग केबल फास्ट कंपनी की यूज़ की हैं। चूँकि इन्वर्टर और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस था, इसलिए हमने AC केबल 6 mm की इस्तेमाल की है, जबकि सोलर पैनल के लिए हमने टिंड कॉपर 4 mm केबल का इंतखाब किया है। इस प्रोजेक्ट के लिए हमने 3 बोर किए हैं, एक लाइटिंग रेस्टर, दूसरा AC और तीसरा DC अर्थिंग के लिए।
بور کے اندر استعمال ہونے والی کیبل 16 mm کی ہے اور تینوں بورڈز کی ویلیو لیس دین 1 اوہم ہے، اور تینوں بورڈ سے 16 mm کی وائرز نکلنے کے بعد وہ ایک کمبائنر باکس میں جاتی ہے۔ اس کمبائنر باکس کے بعد وہ تینوں وائرز اپنی اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ جاتی ہیں۔ کمبائنر باکس لگانے کا مقصد یہ ہے کہ بورڈز کی ویلیو کو وقتاً فوقتاً چیک کیا جائے، اگر ضرورت ہو تو بورڈز کے اندر پانی کو ڈالا جائے اور اس کی ویلیو کو بہتر کیا جائے۔ اس پروجیکٹ میں استعمال ہونے والا تمام کنڈیوٹ اور پائپ پاپولر کمپنی کا ہے، جس کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے اور وہ ہر طرح کا موسم اور دھوپ کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس پروجیکٹ کے لیے ہم نے سولس کمپنی کا 12 کلو واٹ 3 فیز آن گرڈ انورٹر کا انتخاب کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چنٹ کمپنی کے بریکرز AC/SPD اور نوآر کمپنی کے DC/SPD کو استعمال کیا ہے۔ ہمارے اس پروجیکٹ کے متعلق مزید جاننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔